हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ट्विस्टेड टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण का इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीए सेकंड ईयर का, जो कि आपका कल पेपर होने वाला है इसका। तो वीडियो के अंत तक बनी रहे, हम इसमें पूरे क्वेश्चन और आंसर दोनों देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी 1 इकाई से 5 इकाई तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। आपका हिंदी का और इंग्लिश का पेपर हो चुका है जीवाजी यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड ईयर का। आप आई हो आपके पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे। और अपन लोगों ने जो किए थे क्वेश्चन इंपोर्टेंट, वो ही बहुत सारे आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए उसकी बात नहीं करेंगे अपन, बहुत टाइम बहुत कम है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसका। तो इससे पहले अगर आप लोगों बहुत सारे लोग बोलोगे कि मैम कल पेपर है और आज आप बता रहे हो जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो हम कैसे एक दिन में याद करेंगे। तो हमने इसकी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो डाली हैं। आप उनको अगर आप एक बार जाकर उन्हें भी चेक करें। और इसमें मैं आंसर सहित बता रही हूँ। इनको आधे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पहले इसके क्वेश्चंस बताए थे मैंने। इस वीडियो में हम आंसर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पर्यावरण का क्या अर्थ होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। पर्यावरण के प्रकार समझाइए। दोस्तों क्वेश्चंस जो आपको अथवा में बहुत सारे क्वेश्चन 2 से या 3 क्वेश्चन आपको अथवा में रहते हैं। पेपर की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे बात कर रही हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका ही आपको इसकी दूसरी सेंटेंस बताया कि आपका ऐसे भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़नी है ताकि आपको पेपर में प्रकार पूछे तो देखो इसमें अर्थ और लक्षण है, तो आप वो प्रकार के रूप में भी लिख सकते हो। तो आप दोनों जरूर पढ़िएगा। तो ये है आपका पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण मानव का प्रत्येक पहलू पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है और समय अनुसार उसे प्रभावित भी किया जाता है। तो इस प्रकार आपका पूरा यहाँ से पूरा है पर्यावरण का अर्थ है। आपको अर्थ यहाँ से लिखना है। पर्यावरण का अर्थ पर्यावरण अंग्रेजी के एनवायरनमेंट शब्दों से लिया जाता है। अगर आप लोगों को मान लो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाता है तो आप लोगों को इतना नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको स्मार्ट तरीके से लिखना है। यहाँ से यहाँ तक है अर्थ वैसे तो, पर आप कैसे लिख सकते हैं इसको मैं एक आपको ये वाला क्वेश्चन बता सकती हूँ। जैसा कि आपको बता देती हूँ मैं जी। मानव का प्रत्येक पहलू पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है ये, और समय अनुसार उसे प्रभावित भी करना है। प्रकृति में जो कुछ हमें परिलक्षित होता है, वायु, जल, मृदा, पादप, प्राणी सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के प्रकार हैं, रचना करती हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप स्टार्टिंग में लिखोगे। फिर आपको यहाँ से लिखना है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट कहते शब्द से जब बना होता है। इसमें एनवायरनमेंट को तोड़ देंगे। इस प्रकार आपको जी लिखना होता है। अर्थ में मतलब शब्द का अर्थ भी आपको पीछे नहीं लिखना जी। आपको थोड़ा 1-2 लाइन समझा के फिर आपको ये सेंटेंस लिखना होता है। आप किसी भी टॉपिक में लिखें, क्योंकि जो शब्द है ऐसा कि पर्यावरण, तो उसको तोड़कर अपन कैसे उसका अर्थ निकलता है। तो आपको ये समझाना है। तो जी आपका पूरा आंसर रहा। आपको एक बार रीड करनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसे रटोगे तो भी आपका नहीं हो पाएगा कल तक। आपको एक बार सिर्फ एक रीडिंग मारनी है हल्की सी, मतलब आपको एक बार पढ़ना है। तो यह आपका हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत क्वेश्चन हैं आपके इसमें। इसका बाकी का बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये लक्षण भी हैं इसमें। तो आपका ये यहाँ पे ये हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद आपका ये हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करेंगे हम, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आपके पास भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आपके जो होते हैं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है मानव जीवन में पर्यावरण का महत्व। तो वहाँ पे पर्यावरण का अर्थ देखा था पहला, फिर मानव जीवन में पर्यावरण का क्या उपयोगी है और क्यों महत्व है, क्या महत्व है। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा पूरा। प्रकृति, वनस्पति एवं मानव जीवन, जल संसाधन एवं मानवीय जीवन, जलवायु एवं मानव जीवन। तो आप किस प्रकार खनिज पदार्थ एवं मानव जीवन, आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका परिस्थिति की तंत्र से क्या आशय है और इसकी प्रमुख अवधारणा को समझाना है। और परिस्थितिकरण तंत्र की प्रमुख घटक भी बताने हैं आपको। तो इस प्रकार आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपका रहा। एक बार अच्छे से आप इसको रीड करना है, आपको याद में से भी हो जाएगा आपका। 10th 12th में आप लोग पढ़ते हो उसका ही है। पर्यावरण हम 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो पर्यावरण का अपन को इतना सब कुछ पता होता है। बस आपको एक बार हेडिंग पढ़नी है और इसकी थोड़ी बहुत पढ़ के आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो आपका होता है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका खाद्य जाल क्या है, फूड वेब क्या होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस करने, फूड वेब क्या होता है, परिस्थिति की पिरामिड क्या होता है। तो आपको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
फिर आपका आता है इकाई 2। पहले इकाई की आपके वो क्वेश्चंस थे, अब इकाई 2 आता है आपका पर्यावरण प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है, पर्यावरण की प्रदूषण के कारण निवारण के बताना है। जैसा कि जो क्वेश्चन हम निबंध करते हैं 10th 12th में, ये क्वेश्चंस भी हम पर्यावरण का कुछ भी होता है, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण के प्रभाव, पर्यावरण के कारण, पर्यावरण के महत्व, घटक, जो ऑलरेडी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ एक रीडिंग करनी है इनकी। और रही बात अगर आपको याद, आप लोग बोलो कि ऐसे हम कैसे लिख पाएंगे रीड करने से, तो वो आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोगों को पहले से करना था, पर हम क्लास 10th और 11th में तो एक एक साल पढ़कर पेपर देते हैं, और यहाँ पे अपन आ जाते हैं तो हमें एक महीने भी इसको ढंग से नहीं पढ़ती। पेपर से कम 15 दिन पहले आपको अपना सिलेबस देखकर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। वैसे हाँ, अपन लोग इसको पढ़ चुके, चलो अब उसका क्या, अब पढ़ा नहीं है तो कल पेपर है, तो उससे क्या फ़ायदा ये बात करके। तो आपका जी हो जाएगा पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका बाकी का आंसर जीरा। मैं इसको जूम करके इसलिए बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सको। ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रुक सकते, आप वीडियो को रोक कर ले लीजिए। ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके 5वीं इकाई के। अगला आपका इसी के हैं, इसमें कारण और निवारण सब कुछ आपको बताया गया है, जैसा कि हम पढ़ते आते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, इस प्रकार आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका यही पूरा जो क्वेश्चन चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव तथा नियंत्रण के उपाय बताइए। मैंने आपको बताया था सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक बार आपको देखना है कि आप किस प्रकार लिखना है। तो इसके बाद आपका इस वही क्वेश्चन है, यहाँ पे उसी क्वेश्चन का आंसर है जी। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका फुल सॉल्यूशन बताया है मैंने आपको इस वीडियो में। आपको इसको शेयर करना है आपको इस वीडियो को। ये आपका पूरा वायु प्रदूषण के प्रकार हो जाएंगे। आपको इस प्रकार लिखना है। ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रोक सकते, बहुत क्वेश्चंस बच्चे हैं आपके। 88 पेज की PDF है ये, मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको आप लोग पूरा तो नहीं पढ़ सकते, पर आपको लगे जो क्वेश्चन, और मैं ये नहीं बोल रही आपको 3-3 पेज के पूरा पढ़ना है। आपको बस वो क्वेश्चन को समझ के उसका अर्थ मतलब एक बार समझना है उस क्वेश्चन को, कि आप लिख सको उसे। तो आप अगर पूरा नहीं कर पाओगे आप भी, 88 पेज की PDF है। इसका आंसर्स हैं इसमें। क्वेश्चन आपके 35 से 40 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके। 1 से 5 इकाई तक के आपको कुल 30 से 35 क्वेश्चन करने पर इनके आंसर बहुत बड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको एक बार सिर्फ इसकी हेडिंग अकेला पढ़ना है और समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है आपको, ताकि आप उसको अच्छे से लिख सको। फिर आ जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण के कारण बताइए। जल प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका उसी का बाकी का जी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मृदा प्रदूषण क्या होता है। मृदा प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव एवं उपाय बताइए। तो यहाँ पे आपका जी है अर्थ भी, इसका अर्थ और नियंत्रण भी दिया गया नीचे क्वेश्चन। इसके बाद आपको आप जो क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पूरी 1 से 5 इकाई यूनिट में से निकाले गए हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं 1 से 5 यूनिट तक की, आपकी पूरी 20 में से। तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको इनसे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप जी अकेला कर लीजिए, तो इसके और आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि उससे संबंधित पूरे क्वेश्चंस ध्वनि प्रदूषण के, जैसा कि आपको छोटे पॉइंट आ जाते हैं कि प्रदूषण के प्रकार बताना है, तो आप उसमें ध्वनि, मृदा और रेडियो वगैरह जो लिखोगे, और इन्हें अगल से भी पूछ सकते हैं आपसे, तो वो क्वेश्चन उनके अंदर से बनते हैं। तो आपके पूरे क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन छोड़ा जाए।
तो आपको इसलिए इसमें से मिल जाएगा बहुत सारा। और आपका हिंदी और इंग्लिश का तो आप जैसा कि देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हैं, और जिनका हम ऑलरेडी पेपर से पहले सॉल्यूशन करवाया था, वही पेपर के बाद सॉल्यूशन बताया, उसमें भी उसी आंसर को लिया गया था, ताकि आपको पता चले। वो लाइन टू लाइन ग्रामर पोर्शन में तो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस वही उठा के दे दिए थे। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम करवाते हैं तो हिंदी का आया था आपका बहुत सारा। जनसंख्या विस्फोट क्या है? मानव जनसंख्या विस्फोट की प्रमुख समस्या, कारण, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय बताइए। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं। ये आपका रहा जनसंख्या विस्फोट के कारण। और रही बात, बहुत सारे बच्चे पेज की पूछते हैं मैम कितने पेज में करके आए, तो देखिए आप जैसा देख सकते हो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 3-3 4-4 पेज के क्वेश्चन हैं। अगर आप कॉपी है तो अगर आप उसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आप उसकी 40 पेज की समथिंग आपकी कॉपी होती है, तो आप उसमें से 20 पेज भर के आ रहे हो, तो सामने वाले को लगेगा ना कि एक क्वेश्चन ही 2-2 3-3 पेज का है, तो इसने कुछ कम लिखा है, इसलिए वो आपके नंबर काट जाते हैं। पेपर का और उसका संबंध नहीं होता कि आप ज़्यादा पेज भरोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, पर एक नॉर्मली कॉमन सेंस वाली चीज़ होती है कि जब आपका, जैसा कि हम बीए अपनी इसमें अपन अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, हिस्ट्री ये पढ़ रहे हैं, जिनमें ऑलमोस्ट लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपके, तो वो आपको एक क्वेश्चन ही आपका अगर उसमें वर्णन करने का बोला है तो 2 से 3 पेज का होता है आपका एक क्वेश्चन। अगर आप उसको लिखोगे कॉपी में तो वो 3-3.5 से 4 पेज में आएगा आपका वो क्वेश्चन, तो आपका उसका मान लो 3 पेज में हम लिख रहे हैं तो इनफ है आपके लिए। पर अगर आप पूरा पेपर ही आप 15-20 पेज में सॉल्व कर दोगे तो वो चेक करने वाला देखेगा ना कि इसने कुछ कम लिखा है, क्योंकि आप 40 पेज में से आप 15-20 पेज में कंप्लीट कर रहे हो, तो पेज का और उसका कोई संबंध नहीं होता कि पेज ज़्यादा पेज लिखे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तरीका भी होता है एक चीज़ पर, एक वो देखा जाता है कि आप लोगों को कम नहीं लिखना। आप क्वेश्चन में आपका वर्णन पूछा गया है किसी चीज़ का, आप उसको थोड़ा सा लिख रहे हो, 75 से 100 शब्दों में लिख रहे हो आप, तो ऐसा नहीं होता। आपको उसका जितना उसमें पूछा गया है उसका लिखना है। आपको 3 से 4 पेज का आप पढ़ रहे हो तो उसमें कम से कम 2.5 और 3 पेज का तो आपको लिखा होना चाहिए, इसलिए होता है वो। ऐसा नहीं होता क्योंकि जो कम लिखते हैं तो कम नंबर आ जाएंगे, पर उसका एक तरीका यही होता है, इसका मतलब यही लॉजिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम लिखोगे, पर वही चीज़ हो जाती है कि अगर आपसे पूछा है, देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपका क्वेश्चन आया जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, मानव जनसंख्या विस्फोट की प्रमुख समस्याएं, कारण, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ पूछा गया। अब इसको एक पेज में कैसे लिख सकते हो आप बताइए? कि आप जनसंख्या विस्फोट का अर्थ लिखोगे, फिर उसकी समस्याएं लिखोगी, तो ये आधे पेज में आपने अर्थ लिख दिया, आधे से एक पेज में आपने समस्याएं लिख दी, फिर कारण हो जाएंगे 5 से 6 कारण, फिर जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो जाएंगे। वैसे ज़्यादातर 2 क्वेश्चन मिला सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, इसकी समस्याएं या कारण एक दे देगा, वो साथ में इतने क्वेश्चन नहीं देते, पर फिर भी आपका ये आप एक पेज में लिख कर आओगे तो आपका कैसे काम चलेगा, तो ये हो जाती है, ये लॉजिक होता है वहाँ पर। ये नहीं होता कि आप पेज के हिसाब से। मैंने आपकी ज़्यादातर डाउट पूरे कर दिए। जो बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते वो ही ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि मैम ऐसा जी कितना होगा, वो कितना होगा। तो आप लोग वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए ताकि आपको पूरी चीज़ अच्छी से व्यवस्थित समझ में आए। आप लोगों को समझ में नहीं आता फिर आप लोग कमेंट करते हो, तो यहाँ पे आपका रहा। और रही बात वीडियो डालने की कि वीडियो आपको नहीं मिलती, तो वीडियो का रिस्पांस कैसा होता है उससे होता है कि आप लोग वीडियो में व्यूज़ कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से वीडियो डाली जाती है। अगर आप व्यू मान लो बीए सेकंड ईयर में अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहा है तो बीए थर्ड ईयर का या फर्स्ट ईयर का क्वेश्चंस डालना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, इसलिए। तो अगर वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, व्यूज़ अच्छे आते हैं, तो उसकी वीडियो आपको मिल ही जाती है। आप लोग जो वीडियो बोलते हो उसकी वीडियो मिल जाती है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, दूसरी इससे संबंधित वीडियो चाहिए कि आपको अगले टॉपिक पे, अगले विषय पे आपको वीडियो चाहिए, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उससे व्यूज़ आएँ आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे हम वीडियो अगली बना सकें। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो इतनी मेहनत लग जाती है आपकी एक वीडियो में करने में, कलेक्शन करने में, उसके क्वेश्चंस दिखने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो फिर उसमें व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर वो भी हो जाती है, मेहनत चली जाती है ज़्यादातर फालतू। तो इससे होता है वो, ऐसा नहीं होता कि आप लोगों को क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो आपको वीडियो मिल जाती है। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपको आप जो टॉपिक बोलते हो उस पर वीडियो मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर विवरण दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है पूरा,
इसका आंसर भी बताया है मैंने। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि आपको आंसर हैं आपके, और वो एक आंसर 2 से 3 पेज का होता है, जैसा कि आप जानते ही हो। तो इसका वीडियो तो लंबी हो जाएगी आपकी पूरा जी। अगर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं दिखाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, और फिर आपका याद कैसे करोगे आप। तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका फिर हो जाएगा स्वास्थ्य स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र उल्लेख कीजिए। तो आपका ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन। इसका आपको अच्छी आदतें हैं जी, आपको थोड़ा समझना है, आपको ज़्यादातर याद नहीं करना। अब आपको ऐसा याद कर सकते हो, आपकी स्वच्छता से आप क्या थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लिया, अच्छी आदतें त्वचा और उसकी स्वच्छता, तो आपको इस प्रकार हेडिंग पढ़नी है ताकि आप उनमें लिख सको। आपको समझना है, ज़्यादा से ज़्यादा रटना नहीं है। और आप नहीं कर पाओगे, आपको समझ होगी तो आप वहाँ पे कर लिख के आ सकते हो, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी पहली बार नहीं पढ़ रहा है टॉपिक। स्वच्छता पे निबंध याद करते हैं हम लोग, हमें वो पॉइंट याद आ जाते हैं। पर्यावरण पे निबंध, पर्यावरण प्रदूषण, हर एक चीज़ हम कहीं ना कहीं पर्यावरण का ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, तो हमें हमारे लिए ये नई चीज़ नहीं है। इसलिए आप एक बार इसको देखोगे अच्छे से, इसकी हेडिंग भी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। और आपको क्वेश्चन जी मिलेंगे, क्वेश्चन की आप चिंता मत कीजिए, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपको। फिर इसके बाद आता है अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, तो यह आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी क्वेश्चन का आपको आगे का पढ़ना है कि क्या होता है वो अपशिष्ट प्रबंधन। मान लो आपका क्वेश्चन आ गया अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इसकी प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो आपको जो पता ही नहीं है अपशिष्ट प्रबंधन होता क्या है, तो आप उसके बारे में कैसे लिखोगे। तो आपको उसका थोड़ा परिचय पढ़ना है कि जो होता क्या है, तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है आपका। इसके बाद आपका पूरा ये है इसका ही क्वेश्चन। प्रकार पढ़ने हैं आपको, ठोस अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट और गैसीय अपशिष्ट। इस प्रकार आपको फिर आप कर दोगे, उससे इतना वो नहीं होता इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं जी पहले से। और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। द्रव्य अपशिष्ट क्या होता है, तो इसका आपको पहले पढ़ना है, इसके स्रोत भी आपको पढ़नी है। तो हो सकता है आपको इन स्रोतों में से 2 या 3 का वर्णन करने दे दिया जाए। इसके बाद आ जाता है आपका द्रव्य प्रबंधन ये है। फिर यहाँ पे आता है आपका जल संसाधन एवं उसके संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पूरा। बाकी का आपका ये भूमिगत जल ये हो जाएगा पूरा। वीडियो को रोककर आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी। जल अभिषेक अभियान से क्या तात्पर्य है, आप इसको पढ़ सकते हो पूरा, आपको इसको एक बार रीड करना है। फिर आपको इसकी हेडिंग और इसका थोड़ा देखना है कि आपको किस प्रकार आपको लिखना है पेपर में। पूरा याद नहीं करना आपको, बस एक बार समझना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, तो आपका हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगली बार से 15 या 1 महीना या 15 दिन पहले से आप लोग तैयारी कर लिया करो, ताकि आपको एंड में प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोग बोलोगे, इतने सारे कमेंट यही आएंगे कि इनको याद कैसे करें, हम इतने सारे क्वेश्चन होंगे, कल पेपर है हमारा, तो इतनी सारी जी प्रॉब्लम जी हमारी प्रॉब्लम नहीं है जी, आप लोगों की प्रॉब्लम है। आप लोगों ने बोला था सॉल्यूशन चाहिए आपको। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको 1 इकाई से 5 इकाई तक के आपको 30 क्वेश्चन है, सिर्फ 30 क्वेश्चन है। अब वो आप एक दिन में नहीं हो पाएगा, तो इसका वो नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है वो, क्योंकि आपको पहले से करना था इसका। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिए थे, जब वही क्वेश्चन इनमें से आधे क्वेश्चन वो हैं, तो उन लोगों ने ऑलरेडी कर लिए, तो उनके लिए नहीं होगी प्रॉब्लम। अब जो लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो वो लोग तो बोलेंगे ना इतना सारा है हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो कमेंट करेंगे। तो ये चीज़ हो जाती है कि अब फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, अपन लोग जो पढ़ चुके हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 7-8 साल से हम यही पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के वन संरक्षण, वन संसाधन क्या होता है, जिस चीज़ें हम निबंध लिखते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं हमारे स्कूल में, तो हमें इतना पता होता है। इतना नहीं है कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो आपका हो जाएगा फिर भी। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो आप एक बार अच्छे से जो आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना है अच्छे से रीड कर लीजिए और समझिए, रटिए मत।
तो जी सजेशन है मेरा तो, और आप जैसा आपको ठीक लगे उतना। अब पूरा पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे नहीं बोल रही आपको पूरा पूरा रीड करना है। आपको क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको लगता है कि जे रीड करने के बाद हम लिख सकते हैं जितना आपको पढ़कर, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना। 3 से 4 पेज कोई नहीं पढ़ पाए, आपको हेडिंग देखनी है मोस्टली, और जो क्वेश्चन है उसका अर्थ क्या होता है, ऐसे वन विनाश क्या है, तो आपको इसको थोड़ा पढ़ना है। अपन लोगों को पता होता है पर हम लोग अपनी भाषा में लिख के आएंगे अपन, तो इसमें थोड़ा इसका पढ़ना है ताकि आपको वहाँ पे लिखोगे तो आपको समझ में आ जाए, थोड़ा आए कि इसके शब्द यूज हो, आपको अपने शब्दों में ज़्यादा ना हो, तो आपका इस प्रकार रहें। और इसके प्रकार और पॉइंट वाइज आप पॉइंट पढ़ लिए, हेडिंग पढ़ लिया करो, ताकि आपका इस प्रकार आपका जो हो जाएगा। फिर आता है वन विनाश के कारण, उन्मूलन के कारण आपका जी पूरा आपको एक बार यहाँ से जलाऊ लकड़ी के रूप में, वन विद्युत शक्ति ग्रहों के रूप में, वृक्ष हाइड्रोकार्बन के रूप में, तो आप इस प्रकार ऊर्जा प्राप्ति, तो आप इस प्रकार थोड़ा हेडिंग या इसके पॉइंट पढ़ने हैं ताकि आप वहाँ पे लिख सको पेपर में। आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है और आप नहीं कर पाओगे एक दिन में। तो ये आपका पूरा है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, आपका इस प्रकार हो जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लिया करो दोस्तों, ताकि उससे हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपको ये आपका पूरा रहा। इसके बाद आपका यहाँ से वही क्वेश्चन चल रहा है, आपको सिर्फ पॉइंट पढ़नी है और उसको लिख के आना है। ये आप कर सकते हैं अपन। अभी 88 पेज हैं और उसमें 55 पेज ही हुए हैं, पूरा हो जाएगा इसमें। शहरी ऊर्जा क्षेत्र, तो आपका इस प्रकार आपको एक बार रीड करना है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत बताने हैं, तो इस प्रकार आपको थोड़ा आगे से रीड करना है। फिर इसकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस प्रकार आपको बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आपको ऐसे लिख सकते हो। विश्व का समस्या का वर्णन करना है आपको, इस प्रकार आपका यहाँ से हो जाएगा। समग्र विकास के लिए संसाधनों का संतुलन आवश्यक, तो इस प्रकार आपका जी आंसर है। बहुत बड़े बड़े आंसर हैं आपके 2 से 3 पेज में। ये आपकी यूनिट 4 आती है, आनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता पर टिप्पणी लिखिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पूरा। जैव विविधता की कमी, जैव विविधता, तो आपको ये एक बार अच्छे से पढ़ना है, और आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कैसे क्या करना है। वो आंसर से हाँ साथ में इसलिए ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, तो क्वेश्चन 30 या 35 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वो आंसर बताएं आपको इस वीडियो में, इसलिए आपको बहुत बड़े बड़े आंसर दिख रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं हो पाएगा। पर आपको 30 से 35 क्वेश्चन है, जो कि आपको बहुत ही कम है। 5 यूनिट में आपको पूरी गाइड में से 30 से 35 क्वेश्चन करने, इससे अच्छी बात कौन सी नहीं होगी। एक ही पार्ट के 35 क्वेश्चन हो जाते हैं वैसे तो। जैव विविधता की संवेदनशील क्षेत्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। फिर ये हो जाएगा आपका यहाँ से। ये इकाई 5 आती है, बाढ़ आपदा क्या है, तो ये बाढ़ आपदा का परिचय हो जाएगा, क्या होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ से आ जाएगा सूखा से क्या आशय है, तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। भूकंप किसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपका यहाँ क्वेश्चन। फिर आता है परमाणु दुर्घटना,
तो यहाँ पे आपका ये पूरा बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े होंगे, हम नॉर्मली छोटी मोटी क्लास में नहीं है, BA सेकेंड ईयर है आप लोगों की, तो ये इतने बड़े क्वेश्चंस तो होंगे। तो प्लीज़ जे ना बोले कमेंट में, जी बिल्कुल भी ना करें कि बड़े क्वेश्चंस हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे एक दिन में। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है आप कर सकते हो, करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी को। आप पर ही प्रभाव पड़ेगा, आपके मार्क्स पे, आप पे। इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको याद हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो आप लोगों को जैसा ठीक लगे, मैंने आपने बोला था कि आपको क्वेश्चन चाहिए, इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनके आंसर भी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर लाए हूँ। तो आप आपके हिसाब से देख सकते हो, आपको करना है नहीं करना, एज यू विश। क्या कर सकता है इसमें कोई भी। ये आपके बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, हो जाएंगे। मैंने आपको 5 ही इकाई के क्वेश्चंस बताए थे, 5 इकाई के, आपकी 5 इकाई के 1 से 5 इकाई तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपका पर्यावरण एवं मानव शास्त्र हो जाएगा। ये आपका यहाँ से आंसर है। तो यहाँ पे आपकी होती हैं 5 इकाई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपको वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इसकी और भी आपको इम्पोर्टेंट वीडियो हैं उसको भी हम डालें। तो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी हम वीडियो डालें, आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिए करें, ताकि हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और आपकी किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।